राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा का भीलवाड़ा दौरा। अपने एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा भीलवाड़ा आई। दोपहर में सर्किट हाउस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए शर्मा ने कहा कि इस बार देव उठनी 11 पर राज्य में एक भी बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ। ये राज्य ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए चलाए गए अभियान की यहाँ प्रशंसा की और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हर व्यक्ति की जुबान पर है। महिला उत्पीड़न को लेकर भी राज्य सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था स्थापित की गई। कोई भी महिला निसंकोच थाने और ऑनलाइन माध्यम से FIR दर्ज करवा सकती है। इस अवसर पर एडवोकेट ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी, SDM डॉक्टर पूजा सक्सेना, सेवा दल अध्यक्ष योगेश सोनी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। सरकार की बेहतरीन लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 में एक सर्कुलर जारी करके समस्त राज्य सरकारों को सूचित किया कि केंद्र से मिलने वाला अनुदान और समाज कल्याण जो केंद्र के द्वारा संचालित था उसे बंद करके राज्यों से भी कहा गया कि अपने स्तर पर या तो इसे संचालित करिए अन्यथा इसको बंद कर दीजिए। ने इस केंद्र सरकार की इस जनता विरोधी नीति के खिलाफ जाकर के और राजस्थान में राज्य समाज कल्याण बोर्ड को पुनर्जीवित किया और इसकी एक अधिसूचना जाकर के इसका पुनर्गठन किया। और इसका उद्देश्य ये कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, लक्षित वर्ग तक पहुंचाए। आज राज्य की हमारी जो सरकार है उसे पूरे देश भर में बेहतरीन योजनाएं दी। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में फ्री मेडिसिन स्कीम आई थी और वो स्कीम इतनी पॉपुलर थी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको यूनाइटेड नेशंस में उसको सराहना मिली। और उसके बाद जो मनरेगा आया था उसको लेकर के चाहे मोदी जी ने कह दिया हो कि बहुत बड़ा गड्ढा है, मॉन्यूमेंटल डिजास्टर है, लेकिन वही मनरेगा कोविड काल में हमारा सहारा बना। और इसी की तर्ज पर पूरे देश में कहीं भी जो योजना लागू नहीं, उसे शहरी रोजगार योजना के भी जनक हमारे मुख्यमंत्री, और उसके माध्यम से लाखों लोगों का जो है जॉब कार्ड क्रिएट किया गया। इसके अलावा फ्री मेडिसिन को आगे बढ़ाते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राजस्थान में जारी की गई, उसका लाभ सबको मिल रहा है, सबको पता है। लेकिन ये भी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम एकमात्र राज्य है देश का, उसमें चल रही है और विदेशों में भी ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम नहीं। इसके अलावा जितनी भी बेहतरीन योजनाएं हमारी, उन सब का यदि तुलना करें तो पूरे देश में ऐसी योजनाएं कहीं लागू नहीं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को जब राजस्थान के दौरे पर आए तब उनसे कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आप भी लागू करने का प्रयास करें। मैं खुद साक्षी इस बात की कि UK में हम जब वेस्टमिनिस्टर हॉल में ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए थे तब वहाँ के सांसदों ने हमसे पूछा कि इतनी जटिल टोपोग्राफी है आपके राज्य की और सबसे बड़ा राज्य देश का, उसके बावजूद कैसे इसको डिलीवर आप करते हो। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान की बेहतरीन योजनाओं को लेकर के हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि हम इन सब योजनाओं को लक्षित वर्ग तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसके माध्यम से हम जनता को उसका लाभ देने के साथ साथ ही उनको उनके अधिकारों से संपन्न बनाने का काम करेंगे और यही काम समाज कल्याण बोर्ड अब करेगी। हमारे 12 सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है और मैं समझती हूँ सिर्फ बोर्ड का ही गठन नहीं किया, बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूं की हो रखा। सरकार बेहतरीन काम कर रही है, सर्वस्पर्शी बजट दिया है। पत्रकारों को लेकर भी सरकार ने जो योजनाएं बनाई, मैं समझती हूँ किसी राज्य में नहीं। अधिस्वीकृत पत्रकारों की पेंशन की बात हो, उनके मकान देने की बात हो, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि एक सर्वस्पर्शी बजट देने वाली सरकार, सब योजनाओं को जनता को केंद्र बिंदु में रखकर बनाने वाली सरकार के प्रति यदि भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहती है तो वही विपक्ष का धर्म निभा रही है। लेकिन उनके पास ना तथ्य है ना आंकड़े हैं, सिर्फ जुबानी जो जुगलबंदी होती है वो करके और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। जबकि सच्चाई जीवित स्वास्थ्य बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसे मैंने खुद ने विपक्षी नेताओं को सराहते देखा है, उनके परिजनों इसका लाभ लिया है और चाहिए उसको रेप्लिकेट करना चाहिए। अगर आप भी कुछ अच्छा करेंगे तो हमें स्वीकार करने में कोई दौराय नहीं। आज राजेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री संवाद करने के लिए नहीं आई। मेरा काम ये है कि मैं मेरे बोर्ड के तहत जो योजनाएं आती हैं या उसके माध्यम से जो जनता को लाभ दिया जाना चाहिए उसके प्रति मेरी कृत संकल्पता है और मैं उसको लेकर के काम कर रही हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि हम लोग सामूहिक और एकमुखी होकर के जिस तरह से काम करें उसी कारण कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार जो है उसकी खुशहाली उसको लेकर के उसके बारे में जो सोच है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराहनीय है। केंद्र सरकार ने इसको भंग कर दिया। अब ये जो NGO से इनका जितना भी ड्यू है वो केंद्र सरकार से,
अब जब तक केंद्र सरकार इसको लेकर के कोई सोच नहीं विकसित करती है, हमने उनको फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स के लिए निवेदन किया। हमने उनसे कहा कि कम से कम बकाया चुकाइए, उसके बाद सरकार अपने स्तर पर इन योजनाओं को अडॉप्ट कर लेगी। अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई इंडिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा सहयोगात्मक रवैया नहीं है। लेकिन मैं ये मान करके चलती हूँ कि सरकार ने सिर्फ समाज कल्याण बोर्ड ही नहीं बनाया, इसके साथ ही एनजीओ को लेकर भी एक कमेटी का गठन किया है। तो आगामी समय में इनकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे। अभी हम फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स की भी जाकर निरीक्षण करेंगे और उनका बकाया दिलवाने का प्रयास भी करेंगे। प्रदेश में भीलवाड़ा राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समाज कल्याण बोर्ड संचालित है और एक नई अधिसूचना के माध्यम से इसका पुनर्गठन किया गया है। और हम इस सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है और मैं समझती हूँ कि बोर्ड अब इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि सरकार की बेहतरीन जो जन कल्याणकारी योजना उन्हें जनता तक ले जाया जाए। मसलन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी रोजगार योजना और इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं, जैसे महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा श्रमिकों को लेकर सिलिकॉसिस की योजना बनी जो सिर्फ राजस्थान राज्य में चल रही है। तो ऐसी योजनाओं को लक्षित वर्ग तक ले जाना, उसको लाभ मिल सके, कोविड काल में जो अनाथ बच्चे हुए उनको उनका जो हक है वो दिलवाना, ये सब काम करने के लिए समाज कल्याण बोर्ड कृत संकल्पित है। और हम प्रत्येक जिले में जा कर के और समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं दुविधा है तो उसको समाधान करवाने के लिए प्रशासन को ताकीद भी करते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि सरकार की बेहतरीन योजनाओं को जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराही जा रही है उन सब का लाभ जनता को दिलवा करके और उससे लाभान्वित करवाएं। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार इस प्रकार से करें ताकि आम जनता में जागृति है और जागृति के आधार पर वो उससे लाभान्वित होकर के अपने आप का एसिमुलेशन कर सके, सोसाइटी की मुख्य धारा में जुड़ सके।